जय श्री हरि नारायण। स्पिरिचुअल मंत्रा वाइब्स में आपका स्वागत है। गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी का दान भी नहीं देती थी। एक बार जब सेठ दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश धारण करके उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, साधु महाराज, मैं इस दान धर्म से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ और किसी को धन देना भी ना पड़े। मैं अपना धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे में पुण्य कार्य करके तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दे दूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधर गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपने पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन व्यापारी की पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे अपनी पूर्व दशा पर विचार करते हुए रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी बृहस्पति देव साधु रूप में सेठ के पास आ गए और बोले, हे मनुष्य, तो इस जंगल में किस प्रकार का विचार कर रहा है और क्यों दुखी होकर बैठा है? व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब भी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर यह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों में और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु बोले कि तुम लकड़ियाँ शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम से 4 दाम मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा।
उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की प्रसाद बांटकर स्वयं खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे, अतः उन दोनों को राजा के महल में जाकर भोजन कराया। जब वह दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन्हीं दोनों ने चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। व्यापारी की विनती सुनकर बृहस्पति देव प्रकट हुए, व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उससे तुम चने और गुड़ मंगवा कर विधिपूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर व्यापारी को 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं अभी तुम्हें गुड़ और चना लाकर देती, किंतु मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, उसके अंतविधि का सामान मैं लेने जा रही थी, लेकिन पहले मैं तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए अंतविधि का सामान लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लाई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री अपना अंतविधि का सामान लेकर अपने घर चली गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश पर राम नाम सत्य है कहते हुए स्मशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तब स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देखना है। उसने अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। उधर पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निराधार किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर चढ़कर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी छलांग लगाई कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। वहाँ से एक साधु गुजर रहा था। उस स्त्री की याचना से वहाँ पहुँचकर वो कहने लगा, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, वह बृहस्पति देव का अनादर करने का कारण हुआ है। तुम वापस जाकर उस भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और उससे कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आ गई। घर वापस आकर उसने चरणामृत अपने पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से वह पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी को और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। सुबह हुई तो राजा रानी ने देखा कि हार खूंटी पर लटका हुआ है। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया।
और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे और जवाहरात दिए। इस प्रकार भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद से व्यापारी फिर से सुखी हो गया। बृहस्पति देव की यह कथा जो भी सुनता है वह सुखी और आनंदी रहता है। बृहस्पति देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर कोई इस कथा को श्रवण करता है तो भी उसे उतना ही फल मिलता है जितना कि वह स्वयं व्रत करके कथा कराता है। आप सबकी मनोकामना भगवान बृहस्पति देव पूरी करें, इसी कामना के साथ जय श्री हरि नारायण, जय बृहस्पति देव।